आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी को पहले पेंशन योजना के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओपीएस कहते हैं। इसमें गारंटी युक्त पेंशन की राशि पेमेंट होता था। बेसिक के 70 से डिवाइड करने के बाद वर्किंग ईयर से मल्टीप्लाई करके पेंशन की राशि निकाली जाती थी और लगभग 33 वर्ष के बाद अगर कोई व्यक्ति सेवा अवधि 33 वर्ष का आजकल पूरा किया हो तो उसका पेंशन आधा मिलता था। अब हम बात करते हैं, जब वाजपेयी जी की सरकार आई उसके बाद पेंशन स्कीम में बदलाव हुआ और एनपीएस स्कीम चालू हुआ, जिसे हम न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं। न्यू पेंशन स्कीम से जो कर्मचारी की सहायता प्रदान किया जाता था वह शेयर बाजार की तरह हुआ। इसकी एक राशि फिक्स नहीं रहती है। इस पर काफी विवाद हुआ और एनपीएस और ओपीएस स्कीम में मतभेद बढ़ता चला गया। कर्मचारी ओपीएस की मांग करते थे, सरकार एनपीएस स्कीम को लागू किया। कुछ राज्यों को छोड़कर जैसे पश्चिम बंगाल ओपीएस स्कीम ही कर्मचारी को पेंशन स्कीम के तहत सहायता प्रदान किया जाता था। अब इस पर काफी विवाद चला और साथ ही कर्मचारियों में आक्रोश। इसको देखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के सुधार हेतु मार्च 2023 में एक टीवी सोमनाथन कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष सोमनाथन जी थे और उनको ओपीएस के मूल सुविधाएं के सुधार किए बिना एनपीएस में की कमी को दूर करते हुए एक पेंशन स्कीम पर सुझाव देने के लिए कहा गया। इस पर करीब करीब एक साल के बाद मई 24 में यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपा गया है, अंतिम रूप दिया गया है और इसमें सरकारी कर्मचारी और को क्या सुविधाएं मिलेगी इस पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% राशि महंगाई भत्ता सहित देय होगा। दूसरा, केंद्र यदि कार्यकाल की अवधि में पति या पत्नी कोई डेथ कर जाता है तो उसके आश्रितों को 60% की पेंशन राशि देय होगा। मीन्स के अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। महंगाई राहत को भी शामिल किया जाएगा। अगर दूसरा कि मृत कर्मचारी के पति अथवा पत्नी को 60% मासिक वेतन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में देय होगा। तीसरा कि पेंशन कोष में यदि राशि की कमी होगी तो केंद्र सरकार उसको अपने बजट से राशि की पूरा करेगा। और चौथा पॉइंट है कि यह 8 लाख केंद्र तथा 87 लाख केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी यह राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से लाभान्वित होंगे। अब बात करता हूं कि यह जो सोमनाथन कमेटी है जिसने पेंशन स्कीम को ओपीएस स्कीम के मूल सुविधाएं
देते हुए और न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के एक बीच का स्कीम निकाला है, जिसे हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस कहते हैं। दूसरे तरफ से यह स्कीम का जो मॉडल है वह आंध्रा मॉडल के नाम से विख्यात है, चूँकि आंध्र प्रदेश की सरकार जो कर्मचारी को पेंशन देती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गारंटी युक्त पेंशन स्कीम। गारंटी युक्त पेंशन स्कीम के तर्ज पर जो आंध्र प्रदेश सरकार देती है, उसमें अंतिम वेतन का 50% राशि महंगाई सहित कर्मचारी को देय होता है, और दूसरा इसके आश्रितों को 60% राशि देय होगा। इस तरह से आंध्रा मॉडल जो पेंशन स्कीम है उसमें उसको देश के कई राज्यों ने पसंद किया, और इधर जो न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी की मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को अधिक थी, जबकि न्यू पेंशन स्कीम को रिजेक्ट करता था, और काफ़ी आंदोलन हुआ, अनेक राज्यों में संघर्ष हुआ, लेकिन सरकार मान नहीं रही थी। अंत में मार्च 23 में सोमनाथन कमेटी को इस पर ओपीएस स्कीम को सुधार करते हुए एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक स्कीम निकाला, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के नाम से जाना जाता है। इसमें अंतिम वेतन का 50% राशि महंगाई भत्ता सहित देय कर्मचारी को होगा। दूसरा, मृत कर्मचारी के पति आश्रित पति अथवा पत्नी को 60% राशि अंतिम वेतन की राशि का देय होगा। पेंशन कोष में राशि की कमी होने पर इसकी भरपाई केंद्र सरकार अपने बजट से करेगी। इस तरह से 87 लाख केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी को लाभ मिलेगा। इस तरह से यह सुझाव मई 24 में केंद्र सरकार को पटल पर अपनी रिपोर्ट भेजा है। अब देखना है कि यह लागू कब तक होता है। अब यह जो मूल बातें हैं, गारंटी युक्त जो आंध्रा मॉडल पेंशन स्कीम है उससे मिलती जुलती है यह स्कीम। जिस तरह से ओपीएस सिस्टम में गारंटी युक्त पेंशन स्कीम था, ठीक इसी के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में यह सुविधा प्रदान की गई है। इसमें कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% राशि देय होगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक रास्ता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की सुविधा केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी को देने की रिपोर्ट सोमनाथन कमेटी रिपोर्ट भेजी है मई 24 में। अब देखना है कि यह स्कीम कब तक लागू होगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।